हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में हूँ, उस पर बहुत स्वागत है। और आज की हम जो पीढ़ी लेकर आए हैं वो है 5 साल के कि जिसमें 60 साल में हत्या का राज खुलता है। वो बहुत अट्रैक्टिव स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। वो बहुत अच्छा केस है जिसमें 60 साल बाद खुलता है और किस कारण ये 60 साल बाद खुलता है, इसको शुरू करते हैं। उससे पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि हम जो भी क्राइम से संबंधित कहानी आपसे साझा कर रहे हैं, उसका सिर्फ उद्देश्य जो है वो आपको जागरूक करना है। और हम ऐसी किसी भी अपराध का ना तो समर्थन करते हैं और ना ही दावा करते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं और मैं बता देता हूँ ये कहानी कहाँ, कौन से शहर की है, कहाँ की है, क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो ये कहानी है अमेरिका का वाशिंगटन राज्य में एक शहर है स्पोकन। स्पोकन बहुत मशहूर शहर है, पर्वत और नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। कला की दृष्टि से ये है, देखे जाए तो दुनिया भर में यहाँ पर जो सबसे पहले जो आप फादर्स डे मनाते हैं उन्हीं से शुरुआत हुई थी। यहाँ पे कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक झरने भी हैं। कुल मिलाकर बताऊँ तो स्पोकन शहर की जो प्रकृति है, वो सुंदरता वो लोगों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करती है। आज की जो हमारी कहानी है वो उसी शहर को लेकर है, स्पोकन शहर को। तो आज हम बताएंगे कि कैसे एक मानसिक रूप से विच्छेद व्यक्ति ने गंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। तो हम कहानी शुरू करते हैं। रात 1949 की है। एक इलन और कॉल रॉजर थे। उनकी एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम कैंडी रोजर रखा जाता है। कैंडी के जन्म के बाद उसके माता पिता के बीच में तलाक हो गई। तो उसका जो कैंडी का जो पालन पोषण है उसकी माँ इलेन ने की। इलेन जो एक स्कूल टीचर थी, कैंडी का पूरा ध्यान रखती थी। कैंडी जब भी कुछ करती तो अपनी माँ के ही साथ मिलकर करती। वो कुछ बड़ी हुई, उसको दाखिला पास के विद्यालय में कर दिया गया। कैंडी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लोगों के प्रति उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। जब भी किसी व्यक्ति से मिलती तो वो स्वागत भी बहुत मुस्कुरा कर करती थी। लोग उसे पसंद भी करते थे। कैंडी को बचपन से ही एक कैंप फायर गर्ल बनना चाहती थी। कैंप फायर गर्ल जो है वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लड़कियों के लिए आउटडोर एक्टिविटी उपलब्ध कराती है। अमेरिका में आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है और आज इसका नाम बदलकर जो है सिर्फ कैंप फायर कर देते हैं। जब कैंडी 9 साल की थी तो उसने द ब्लू बर्ड नाम की एक छोटी संस्था ज्वाइन की, जो कि कैंप फायर गर्ल की एक छोटी सी शाखा थी। कैंप फायर गर्ल संस्था फंड जुटाने के लिए चॉकलेट और कुकीज बेचती है। और इसके लिए संस्था जो है वो वहाँ पर काम करने वाली लड़कियों का इस्तेमाल किया, उनको यूज करती थी, इनके द्वारा कुछ चीज़ों को बेचती हैं। तो 6 मार्च 1969 को कैंडी स्कूल की छुट्टी होने के बाद घर के लिए निकलती है। रास्ते से वो क्या करती है कि कैन फायर स्टोर से 7 कैन कार्बेट्स खरीद लेती है, उठा ले लेती है। इसके बाद क्योंकि वो डोर टू डोर में बेचने वाली थी तो वो घर पहुँचती है, खाना उठाती है, आंगन में थोड़ी देर खेलती है। फिर करीबन शाम के 4 बज चुकी थी तो अपनी माँ से परमिशन लेकर वो कैंप फायर बैग्स बेचने के लिए निकलती। इलिन उसको जाने से पहले से रोकती है कि बेटा आप जल्दी अंधेरा होने से पहले आ जाना। लेकिन उस दिन क्या होता है कि शाम के 5 साढ़े 5 हो चुकी थी लेकिन कैंडी अभी तक घर पे नहीं है। उसका कुछ अता पता भी नहीं चल रहा। कैंडी हमेशा अक्सर अंधेरा होने से पहले चाहे वो कहीं भी होती थी, वो अंधेरा होने से पहले अपने घर आ जाती थी। और आज शाम के 5:30 बज चुके थे, कैंडी अभी तक अपने घर नहीं आई थी। तो कैंडी की माँ को शक होता है कि कहीं कैंडी कहाँ है, क्यों अभी तक घर नहीं आई। तो उसके दादाजी को फ़ोन लगाती है, कुछ रिश्तेदारों को बताती है कि कैंडी अभी तक घर नहीं आई। करीब 6:30 बज चुके थे। लोग कैंडी की ढूंढने के लिए निकल पड़े। लोगों से पूछताछ भी की।
मीन्स ये किसी व्यक्ति ने बताया कि शाम को 6 बजे के आसपास कैमरे के कारण फायर मिल्क बॉक्स कैन मिल्क बॉक्स बेचते यानी कि उन्हीं बुक को बेचते हुए देखा गया था। और फिर वो ये नहीं पता लगा कि वो किस दिशा में गई, कहाँ पर गई, कुछ पता नहीं लग रहा। कुछ समय बाद पुलिस भी आ जाती है, पुलिस को भी लगता है और वो भी लोगों के साथ मिलकर ढूंढने लगती है। 9 बजे के आसपास लोगों को 7 में से 6 कैंप फायर बॉक्स रास्ते में बिखरे हुए मिलते हैं। एक कैंप फायर बॉक्स मिसिंग था, संभवतः उसने बेच दिया होगा। अधीर अंधेरा अधिक हो गया, लोगों को ढूंढने में कठिनाई होती, इसलिए लोग घर वापस लौट गए। जो उसकी माँ थी वो रात भर सोचती रही मेरी बेटी सुरक्षित हो, वो भगवान से प्रार्थना करती रही कि हाँ मेरी बच्ची सुरक्षित हो। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और अब घर पूरा शहर उसे ढूंढने में लग गया लोगों ने। किसी ने मोटर वाहन, किसी ने घोड़ा गाड़ी, किसी ने जंगल में जा रहे लोग उसे जंगल में उसकी छानबीन की। हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया गया। जब हेलीकॉप्टर स्पोकन नदी के पास उड़ान भर रहा था तो एक हाई टेंशन बिजली की चपेट में आने से क्रैश भी हो गया। वहाँ पर पाँच छः लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन इसका अभी तक पता नहीं लगा। और लेकिन लोगों ने हार मान 22 मार्च 1959 को एंडी गए करीब 16 दिन हो चुके थे। तो 16 दिन के बाद एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाता है कैंप से, अपने कैंप से। तो रास्ते में उसको एक जोड़ी जूते मिलते हैं। वो आश्चर्य करता है कि एक छोटी बच्ची के जूते इस जंगल में क्या कर रहे हैं। वो थोड़ी देर सोचता है, फिर उन जूतों को अपनी सैंपल लेकर चल देता है। पूछकर बताता है, अपने साथी से जिक्र भी करता है। तो ये जो बात थी जंगल में आपकी तरह पाई जाती है। पुलिस को पता लगता है, पुलिस उन जूतों को मंगवाती है। कैंडी के दादाजी से उसकी शनाख्त करवाती है। उसके दादाजी उन जूते को देखकर पहचान जाते हैं कि यही जूती कि जो कैंडी पहनती है। उसके बाद जूते मिलने की जगह पर पुलिस तलाश करती है। वहाँ पर तलाश करती है तो एक चीड़ का धरी का रिपोर्ट चीड़ की लकड़ी पड़ी थी। उन झाड़ में जाकर नजर पड़ती है, इसको शक होता है यहाँ कुछ है, कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई दे रही है। जब वो उसे चीड़ के पेड़ को हटाती है, उसको डेर को हटाती है, तो मानसिक रूप से वहाँ पर एक बॉडी दिखती है जो कि कैंडी की थी। उस बॉडी के साथ क्या हुआ, क्या चीज़ था, वो देख कर सबकी हो पड़ी है। उस कपड़ों को खींचा हुआ था, अंडरवेयर नीचे उतरा हुआ था। तो संभवतः उसके साथ पलटवार किया गया। जब जांच किया गया तो उसके साथ पलटवार किया गया था। उसके गले पर रस्सी के निशान भी थे, जो किसी चीज़ से गला दबाने के निशान थे। पुलिस को समझने में देरी नहीं लगी, ये लड़की कोई नहीं कैंडी रोजर नहीं है, इसको मार दिया गया है, इसकी हत्या कर दी गई है, इसके साथ बलात्कार किया गया है। पुलिस को पता लग जाता है। कैंडी के परिवार वालों को बुलाया जाता है। उसकी माँ इस हाल में देख कर उसको बेहोश हो जाती है, तो अस्पताल पहुँचा जाता है। पुलिस अपनी जाँच शुरू कर देती है। कुछ लोगों को तो सस्पेक्ट बनाती है, अपना उनको रेस्ट नहीं देते, लेकिन पुलिस को कोई फायदा नहीं होता। समय बीतता गया लेकिन काफी पुलिस के हाथ से नहीं मिल लगा। धीरे धीरे स्पोकन दो के लोग जो थे, स्पोकन शहर के लोग, इस घटना को भूलते गए और एक केस पुलिस की फाइलों में दब गया, लेकिन केस बंद नहीं किया है। पुलिस की ने क्या किया कि क्योंकि इस टाइम पर टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि जिसमें ये पता लगाया जाए कि कातिल का पता लगाया जाए, कोई डीएनए करके पता लगाया जाए, उस टाइम पर नहीं था। तो पुलिस क्या करती है कि यदि कभी भविष्य में इन फ्यूचर कभी ऐसी तरह की टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस केस को सुलझा सकें, तो उसके कपड़ों को एक एयर टाइट जार में बंद करके रख दी। 5 दशक बीत गए लेकिन कातिल का कोई पता नहीं था। कैनेडी की माँ विलन की मौत भी हो गई थी, 2006 में उसकी मौत हो गई थी। अंतिम समय तक उनका कोई पता नहीं चला, उनकी बेटी का हत्यारा कौन था। समय बीतता गया, पुराने अधिकारी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए अधिकारी भी आ गए। फिर भी केस की नए सिरे से जांच शुरू की गई, जो नए अधिकारी आ गए। अब
तक 2021 हो चुका था, डीएनए की एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। तो जांच शुरू थी। जब ये टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई तो अधिकारियों ने दोबारा कैंडिडेट अपने को लैब में भेजा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, जिस कारण डीएनए सैंपल भी काफ़ी बदलाव में आ गए। लेकिन 2021 में एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई, जेनेटिक जीनोलॉजी। तो देखिए होगी, सुनी नहीं होगी, तो आप नेट पे भी सर्च करके पता कर सकते किस टाइप की है। उसकी मदद से गंदगी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ और उसकी हत्या की गई थी, उसमें पता लगा एक हत्यारे का, उसका नाम था जॉन हो। जॉन हो ने की फैमिली से संपर्क किया गया। ये 3 भाई थे, मात्र जॉन ने एक बच्ची को, जिसकी कोई संतान नहीं, जिसका नाम कैथी था। एक माँ कहते थे जिसकी कोई संतान थी, सॉरी नहीं थी, मतलब संतान थी, जिसका एक ही मतलब जॉन की ही संतान थी, तो एक ही व्यक्ति था जिसका नाम कैथी था। कैथी बचपन में ही कैंडी और उसके साथ हुई घटना के बारे में सुन रखा था, इसलिए वह अपना डीएनए सैंपल लेने के लिए भी तैयार हो गया। उसने जब रिजल्ट आया तो साफ हो गया कि पुलिस जिस कातिल को तलाश रही थी, पिछले कई दशक से कर रही थी, वह कोई और नहीं, कैंडी के पिता, कैथी के पिता जॉन ही थे। क्योंकि पुलिस को जो डीएनए कैंडी के कपड़े से मिला था, वो अन्य कई लोगों की तुलना में 30 लाख गुना अधिक में। फिर भी पुलिस पूरी तरह श्योर नहीं, इसलिए जॉन की बॉडी को कब्र से निकाला। कब्र से निकाल कर उसकी जांच की गई तो सारी शंका खत्म हो गई, क्योंकि अब तक ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि जॉन हॉप ने ही कैंडी की हत्या की है, उसके साथ ये धुरंधरी भी है। तो फिर जॉन कैंडी से कब मिला, या वह कैसे उसे जानता था, तो ये सब था कि तो जॉन कैंडी के घर से एक दूर रहता था, थोड़ी सी दूरी पर रहता था। जॉन की एक सौतेली बहन थी, जो कि फायर गर्ल थी, कैंडी की दोस्त भी थी। शायद इस वजह से जॉन कैंडी को जानता हूँ, जिसने अनुमान लगाया शायद उस दिन जॉन कैंडी से मिला, गला फुसला कर अपने साथ ले गया। कैंडी की हत्या के लगभग 2 साल बाद जॉन को एक अन्य लड़की के यौन शोषण के अपराध में भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। इसकी वजह से उसे अपनी सेना की नौकरी से भी रिटायर होने लगा, हाथ दोनों का। जॉन ने मात्र 31 साल की उम्र में ही छोटी सी उम्र में आत्महत्या कर ली थी, इसलिए आगे पुलिस उसे कोई सजा नहीं दिला सकती थी। पुलिस ने कैंडी के परिवार वालों को उससे संपर्क किया और उससे उनकी कैंडी के हत्यारे के बारे में बताया, और ये 8 साल बाद ये केस खुल पाया। तो आपको यह स्टोरी कैसी लगी, आप मुझे बता सकते हैं। यदि आपको ये स्टोरी बड़ी अच्छी लगी है और आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन जो है जिससे कि मेरे को नोटिफिकेशन करे, तो आप इंतजार रहेगा अगली स्टोरी में आपसे आप मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।